तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो ज्यादा बकवास ना करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो के एंड में हमने देखा था कि उस ड्रैगन एक से एक नए किस्म का एक ड्रैगन बेबी निकलता है। हमारी पूरी टीम भी उस ड्रैगन बेबी को देख कर सोचने लगती है, क्या ये तो किसी रेडियंट ड्रैगन जैसा नहीं दिख रहा है। एमसीयू कहता है कि हाँ यार, इसके कलर तो कुछ ज्यादा ही ऑफ दिख रहे हैं। क्या यह हो सकता है कि वो रेडियंट ड्रैगन किसी और ड्रैगन के साथ चीट कर रहा हो और ये बेबी उन दोनों का ही मिक्स ब्रीड हो। मगर जब वो लोग इस ड्रैगन बेबी का स्टेट चेक करते हैं तब वो लोग पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। हम देखते हैं कि इस ड्रैगन का स्टेट कुछ इस प्रकार होते हैं। अभी इसका कोई नाम नहीं है। इसका टाइप है अजूर स्काई ड्रैगन, जो कि एक मिथिकल टायर का ड्रैगन होता है। अभी ये स्टिप लेवल 1 पर है और इसके सारे बेस स्टैक जैसे स्ट्रेंथ, कॉन्स्टिट्यूशन, एजिलिटी और स्पीड अभी 500 है। और इसके पास कुछ टैलेंट्स भी है। इनमें से पहला टैलेंट है एब्सोल्यूट सप्रेशन। एक मिथिकल टायर बीस्ट होने की वजह से अपने से निचले टायर वाले, यानी समझ लो जितने सारे भी बीस्ट होते हैं वो उसके कुछ टीयर्स होते हैं। और अभी जो भी बीस्ट होंगे जो मिथिकल टीयर के नीचे होंगे उन पर इस ड्रैगन का डैमेज 30% से ज्यादा होगा और उन सबसे इस पर डैमेज 30% कम डैमेज होगा। और इतना ही नहीं, ड्रैगन किंग अजूरे स्काई ड्रैगन, जो कि एक ड्रैगन में सुप्रीम बिंग की तरफ देखा जाता है, वो अपने ड्रैगन जैसे समझ लो जितने सारे भी ड्रैगन टाइप क्रीचर्स होते हैं उस पर इसका डैमेज 50% से ज्यादा होगा और उन सब का डैमेज इस पर -50% से कम होगा। और नेचुरली मिथिकल ब्लड लाइन होने की वजह से इस बेबी ड्रैगन का जब जब ये लेवल अप करेगा इसके सारे स्टैट्स बाकी सारे मिथिकल टायर के बीच से कुछ ज्यादा ही तेजी से बढ़ेंगे, क्योंकि नेचुरली भाई ड्रैगन तो पहले से एक लेजेंडरी बीस्ट होता है और ऊपर से ये तो मिथिकल टायर है जो कि ड्रैगन्स में भी सुप्रीम बिंग होता है। और इसके पास कुछ स्किल्स भी होती हैं, जिसमें से पहला स्किल है अर्थ शेकिंग ड्रैगन रोअर, जो कि एक ग्रुप स्टन स्किल है। इस स्किल के एक्टिवेट होने पर 20 मीटर के अंदर जो कोई भी इनेमिज रहेगा वो 1.5 सेकंड के लिए मोबिलाइज हो जाएगा। और इस स्किल का कूलडाउन है 30 सेकंड और इसका माना कॉस्ट है 2000। दूसरी स्किल है ड्रैगन किंग्स डेथ, जो कि एक सिंगल टारगेट स्किल है। इस स्किल को एक्टिवेट होने के बाद आपका डैमेज रेट इनिमीज पर 500% से ज्यादा बढ़ जाता है। और ये अटैक होने पर ये कंफर्म है कि आपका अटैक उसी इनिमी पर लगेगा ही। यह स्किल अपना निशाना कभी नहीं चूकता और इसका कूलडाउन होता है 5 सेकंड का और इसका माना कॉस्ट होता है 1000। अब इतने सारे ओपी स्किल्स देखकर तो हमारी पूरी टीम भी कहने लगती है, वाह क्या स्ट्रेंथ है यार, लेवल 1 पर ही 500 स्ट्रेंथ पॉइंट। एमसी कहता है कि अगर मैं इसे और कुछ भी बेसिक इक्विपमेंट इक्विप करा दूं तो इसका बेसिकली अटैक तो 2500 से पार हो जाएगा यार। आखिर कौन इतने ज्यादा अटैक को सह सकता है। मेढक भी कहता है कि बच्चे इस बार तो तुम्हें सोना मिल गया, सोना ही नहीं पूरे सोने की खदान मिल गई। सिस्टर ताओ भी कहती है कि इस हैचलिंग के स्टैट्स तो कुछ ज्यादा ही रिडिकुलस है यार, प्लस इसके पास तो इमेजिनेबल ग्रोथ पोटेंशियल है। अगर इसे अच्छी तरह से बड़ा किया जाए तो इसके बड़ा होने के बाद इसके पास अनइमेजिनेबल डिस्ट्रक्टिव पावर आ जाएंगी। हमारा एमसी उस लिटिल ड्रैगन के सर पर सहलाते हुए कहता है कि मैंने ये उम्मीद नहीं किया था कि तुम लेवल 1 पर होने के बावजूद इतने ज्यादा पावरफुल हो लिटिल गाय, तुम पूरी तरह से ग्रे कलर के हो। तो चलो आज के बाद तुम्हारा नाम लिटिल ग्रे होगा। तो हमारे क्यूट से छोटे से ड्रैगन का नामकरण हो चुका है जो कि है लिटिल ग्रे। तो हम आज से इसे लिटिल ग्रे बुलाएंगे और लिटिल ग्रे भी अपने नाम को सुनकर बड़ा खुश होता है। तभी टोड अपने पीछे से एक बैच निकालते हुए कहता है कि चलो अच्छा ही है, अब जब तुम्हारे पास ये लिटिल गाय आ चुका है तो कोई भी मुझे तुम्हारा पेट समझने की अब गलती नहीं करेगा। मगर हमारा एमसी उसके हाथ में वो बैच नोटिस कर लेता है और उससे पूछता है टोड आखिर तुम्हारे हाथ में वो क्या है। मेढक उस बैच को छुपाते हुए कहता है कि टोड आखिर फिर से तुमने मुझे टोड कहा, मेरा नाम विशु है ना कि टोड। मगर हमारा एमसी जैसे कि हम जानते हैं वो टोड की बात पर कभी ध्यान ही नहीं देता। वो उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहता है कि ये तो एक बैच की तरह दिख रहा है और उसके हाथ से वो बैच लेकर देखने लगता है और उससे पूछता है कि टोड आखिर तुमने इस बैच को कहाँ से ले लिया। टोड भी चिल्लाते हुए कहता है ब्रैट उसे मुझे वापस करो, वैसे मैंने उसे बस ऐसे ही उस ड्रैगन नेट से उठा लिया था। फिर ताओ भी उस बैच को नोटिस करते हुए कहती है कि क्या ये हो सकता है कि ये कैलेमिटी टायर का मार्क हो, जो कि मार्क ऑफ फेरोसिटी होता है। हम देखते हैं कि वो बैच होता है मार्क ऑफ फेरोसिटी का, जिसका ग्रेड होता है कैलेमिटी। इसे इक्विप करने पर आपके सारे बेस स्टैट्स 10% से बढ़ जाएंगे और आपके सारे स्टैट +10 हो जाएंगे। और इस बैच का स्किल यूज करने पर आपका क्रिटिकल रेट 20% से बढ़ जाएगा। अगर आपका एनिमीज का हेल्थ 5% से 20% के नीचे हुआ तो तुरंत ही एक ही अटैक में मारा जाएगा, समझ लो एक गोली में काम खत्म। और इस बैच का स्किल का कूल डाउन है 10 डेज का। एमसी कहता है क्या कैलेमिटी टायर, कहते हैं इसकी इंसेन स्टैट्स को देखकर तो यही लगता है कि ये डेफिनेटली एक कैलेमिटी टायर का बैच है। अब कैलेमिटी टायर की बात सुनकर तो मेढक और भी गुस्से में चिल्लाने लगता है ब्रैट जल्दी से ये मुझे वापस कर दो, मैंने इसे लेने के लिए अपनी लाइफ को रिस्क लगाया है। एमसी लाइक क्या तुमने अपनी लाइफ को रिस्क लगाया है, अबे तुम्हारी वजह से अभी हम लोग तुरंत मरने वाले थे तो एज ए कंपनसेशन मैं इसे अभी के लिए बोरो कर रहा हूँ। मेढक लाइक आखिर क्यों मैं तुम्हें ये बोरो करने दूंगा, चलो फाइन 10,000 कॉइंस पर डे, अगर तुम्हें ये मंजूर है तो तुम इसे रख सकते हो वरना ये मुझे वापस कर दो। जिया भी टोड को मस्का लगाते हुए कहता है कि कम ऑन ओलियो, इतने ज्यादा मतलबी मत बनो यार, हम लोग तो बड़ी जाना, हमारे बीच में पैसों कैसी बात। मेढक लाइक क्या अपनी चिकनी छुपी बातों को बंद करो, जब तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारे लिए ओल्ड विशु हो गया और जब मैं तुम्हारे लिए कोई भी काम का नहीं होता तब तो मैं तुम्हारे लिए एक ओल्ड टोड होता हूँ। फाइन तुम इसे रख सकते हो। एमसी भी उस बैच को अपने
अपने शर्ट पर लगाते हुए कहते हैं कि हाँ, अब इस बैच के साथ तो गोब्लिन्स को फार्म करना यानी गोब्लिन्स को हर्ट करना एक मक्खन काटने जितना आसान होगा। तभी उनके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन आती है, डिंग, आपने एक हिडन क्वेस्ट को ट्रिगर कर दिया है। हालांकि द माइटी किंग फेरोसिटी एबिस के द्वारा कंज्यूम किए जा चुके हैं, मगर टेंशन मत लीजिए, आपको उनको ढूंढना नहीं है, आपको बस उनके सच्चाई के बारे में पता लगाना है कि आखिर वो कैसे ही मरे। आपका मेन ऑब्जेक्टिव होगा कि फैंग ऑफ द फेरोसिटी को ढूंढना। लॉर्ड बोले क्या, एक हिडन क्वेस्ट? देखने से तो ये ऐसा लगता है, मगर ये फैंग ऑफ फेरोसिटी आखिर ये कौन सी चीज है? भी कहती है क्या तुम्हें फैंग ऑफ फेरोसिटी के बारे में नहीं पता? यह एक गॉड टेयर का एसेसन डैगर है जिसे कि अबिसल बीस्ट के फैंग द्वारा फोर्ज किया गया है। इसे मोस्ट एक्सप्लोसिव वेपन के तौर पर भी जाना जाता है। देखने से तो ऐसा लगता है तुम्हारे इस मार्क ऑफ द फैंग और उस डैगर के बीच में कुछ कनेक्शन है। एमसी भी कहता है सुनने से तो अमेजिंग है, मगर अभी अबिसल कॉन्टिनेंट तक पहुंचना ये बहुत ही लंबी जर्नी है। तभी उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन और आती है, डिंग, प्लेयर ये जाओ, आपने अपना डेली गेमिंग टाइम को यूज कर लिया है, इसलिए आपको 3 मिनट के अंदर इस गेम से फोर्सफुली लात मार कर बाहर निकल दिया जाएगा। इसलिए क्या लात मार कर बाहर निकल दिया जाएगा, वो भी 3 मिनट के अंदर? लगता है मैंने अपना सारा टाइम इसी में वेस्ट कर दिया, चलो अब मुझे लॉग आउट कर देना चाहिए। सिस्टर भी वहाँ से टेलीपोर्ट होते हुए कहती है कि आखिर किसे ही पता था कि इस स्टार्टर विलेज में एक ऐसा डंजन होगा जिसे क्लियर करने में इतना ज्यादा टाइम लगेगा। वेल, तुम्हारी ये प्यारी सिस्टर अब यहाँ से चली, अगर तुम्हें किसी और चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे याद करना और अपने कॉइल्स को प्रिपेयर करना मत भूलना। हमसे भी कहता है कि आखिर कितने ज्यादा पैसे की ये भूखी है। एक फेक स्माइल देते हुए कहता है कि ठीक है, अब आप यहाँ से जा सकती है, बाय बाय। और वहाँ से सिस्टर को चल जाने के बाद एमसी कहता है कि द डूम्सडे गेम ये अभी भी एक बीटा वर्जन है और ये पूरी तरह से अभी रियलिटी के साथ मर्ज नहीं हुआ है। तो अच्छा ये होगा कि मैं अभी रेस्ट कर लूं, वरना मेरी पूरी बॉडी ब्रेक डाउन हो जाएंगी। इतना अगर एमसी उस गेम से लॉग आउट कर लेता। और अब हमें उसके घर का नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। न्यूज पे बात हो रही होती है, वर्चुअल गेम डूम्सडे हैज टेकन ओवर द गेमिंग कम्युनिटी, टॉपिंग डिस्कशन चार्ट्स। कोई कहता है व्हाट द फक, ये गेम बहुत ही ज्यादा हार्ड है, मैंने इस गेम को पूरी दिन खेला, अब तो मेरे हाथ भी बहुत ज्यादा दर्द करने लगे हैं और अभी मैं सिर्फ लेवल 2 तक ही पहुंचा हूँ और इतने में ही मैं 3 बार मर चुका हूँ। अगर मैं ऐसे ही मरता रहा तो मेरे सारे स्टैट्स तो रिसेट हो जाएंगे। डैम, आखिर कौन इतने ज्यादा गेम को खेल सकता है? वेट, आखिर ये जिया कौन है? इसने आखिर कैसे ही एक दिन के अंदर लेवल 10 को अचीव कर लिया? क्या इसने हैकिंग का यूज किया है? ड्रैश गेम, मैं जानता था कि इसको बिना चीट के नहीं खेला जा सकता। गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से एक नोटिफिकेशन यूज करती है, यानी एक न्यूज को इशू करती है। आज इस डूम्सडे गेम के पहले दिन ही बहुत सारे प्लेयर्स ने जैसे ही इस गेम को लॉग आउट किया, उन्होंने फिजिकल सिम्टम जैसे हो सकता है ऑर्गन फेलियर और मेंटल डिजीज को एक्सपीरियंस किया है और वो तुरंत ही हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। इसलिए गवर्नमेंट आपको एक वार्निंग देती है कि आप इस गेम से लॉग इन करने से पहले, यानी बेसिकली आप इस गेम को खेलने से पहले अपने आप की चेकअप करवा लें। और अगर आप इस गेम को अभी भी खेलते हैं तो आप अपनी मर्जी की मालिक खुद है, यानी सवारी अपने सामान की जिम्मेदारी खुद रखे। वही वाला सीन है। इनसे भी जियाओ भी इस नोटिफिकेशन को देखते हुए कहता है लगता है इस बहुत सारे नेशंस ने पहले इस डूम्सडे गेम को बैन कर दिया है। वीकलिंग कहीं के, जब ये गेम रियलिटी के साथ मर्ज हो जाएगा तब तुम सफर करोगे। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है। जब भी उस मैसेज को चेक करता है तब उसे पता चलता है ये होता है हमारी प्यारी चुड़ैल छिपकली, सब समझ लो, जितना हो सके उतना बोल दूंगा, यन का मैसेज। वो बड़ी बेशर्मी के साथ कहती है कि ये जियाओ, जल्द से नॉर्थ हॉस्पिटल में आ जाओ और आते समय होंग के लिए कुछ खाना भी ले आना और उसके सारे बिल्स को भी पे कर देना। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं ये प्रेटेंड करूंगा कि मैं हमारे बीच में पहले कभी कुछ हुआ ही नहीं। जियाओ भी सोचता है कि डैम, इस लुनाटिक को भूल जाओ यार, साला मैंने इतनी इसकी बेइज्जती की और इतना मुंह पे इसको मना किया, तभी ये मुझे बार बार मैसेज किया जा रही है, अब तो मुझे इसे ब्लॉक ही कर देना चाहिए। इतना कहकर वो उसको ब्लॉक कर देता है। और अब हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें नॉर्थ हॉस्पिटल के एक हॉस्पिटल रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर होंग बेड पर लेटे हुए कहता है कि क्या तुम कह रही हो कि तुम्हारा और ये जियाओ का कॉन्टैक्ट इतने टाइम नहीं है और तुम इसे ऐसे ही सडनली कॉल कर रही हो और यहाँ आने के लिए कर रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि वो यहाँ पर आएगा? ध्यान भी एक कॉन्फिडेंट स्माइल देते हुए कहती है कि क्या तुम्हें लगता है वो यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगा? होंग भी कहता है कि सही बात है यार, वो तुमसे कुछ ज्यादा ही प्यार करता है, या तो उसके हड्डियों में भी है। एक बार जब तुमने उसे कॉल किया तो वो यहाँ डेफिनेटली दौड़ा चला आएगा। अभी वो दोनों इस बात को सोच के खुश हो ही रहे होते, तभी वहाँ रूम में एक डॉक्टर आते हुए कहता है कि रूम नंबर 17 के पेशेंट, ऐसा लगता है कि आप ठीक हो चुके हो, इसलिए आपको एक अर्ली डिस्चार्ज दिया जाता है, प्लीज अपने बिल को सेटल कर दीजिए और यहाँ से लीव कर जाए। ये दोनों भी भाई लाइक क्या अर्ली डिस्चार्ज, मगर अर्ली डिस्चार्ज क्यों? डॉक्टर कहता है कि हमारा हॉस्पिटल में आजकल कुछ ज्यादा ही पेशेंट आ रहे हैं, खास करके वो पेशेंट जो इस डूम्सडे गेम को खेलने के बाद ऑर्गन फेलियर के शिकार है। अभी हम बेड्स के शॉर्टेज में है, इसलिए आप जल्दी से इसको खाली कर दीजिए। भी गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं क्या बेड्स के शॉर्टेज, या तुम्हें उन लो लाइफ वर्थलेस पीपल की लाइफ हम लोग के साथ कंपेयर करने में शर्म नहीं आती? डॉक्टर भी कहता है कि यह एक स्पेशल सिचुएशन है, हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाएंगे, इसलिए प्लीज अपने बिल को सेटल कर दीजिए और यहाँ दिन खत्म होने से पहले इस बेड को खाली कर दीजिए। होंग भी बिस्तर पर बैठते हुए कहता है कि ऑलराइट यानन, आर्ग्यूइंग करना बंद करो, यह गेम सच में इतना सिंपल नहीं है, मैं वैसे भी यहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद इसको कंटिन्यू प्लेइंग करने के बारे में सोच ही रहा
बात है, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? अगर है तो मेरे इस हॉस्पिटल को पहले पे कर दो। यानन भी शर्मिंदा होकर कहती है कि नहीं, मेरे पास अभी कोई भी पैसे नहीं है, इस महीने की अलाउंस तो उस ये ने मुझे अभी दी ही नहीं। होंग भी घबराते हुए कहता है क्या? मगर वो तो तुम्हें हर महीने 2 लाख देता था ना तुम्हारे लिविंग एक्सपेंसेस के लिए। यानन भी कहती है आखिर मुझे कैसे पता होगा, उसके पास तो बस कुछ पैसे ही है। क्या उसे सच में लगता है कि वो जब तक मुझे पैसे खर्चा करता ही रहेगा तब मैं उसे प्यार करने लगूंगी? अब तो मुझे उसे देखकर ही उल्टी आने लगती है, यानी वो मीटिंग होने लगती है। होंग भी कहता है कि यानन जल्दी से एक दूसरा मैसेज उस ये को विदा करो और उसे यहाँ पे कुछ पैसे लाने के कहो। मैं यहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद इस डूम्सडे गेम का एक गेमिंग स्टूडियो खोलने के बारे में सोच रहा हूँ। इतने पैसे तो उसके लिए कोई भी मायने नहीं रखते, मगर ये हमारे लिए यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानन भी एक कॉन्फिडेंट फेस बनाते हुए कहती है कि डोंट वरी, एक बार जब वो यहाँ पे आ जाए तो मैं उससे बस कुछ चिकनी चुपड़ी बातें करूंगी और वो ओबिडेंटली अपने सारे पैसे मेरे हाथ में रख देगा। अभी वो दोनों इस बात को सोच कर अपने आप को दिलासा दे ही रहे होते, तभी हमें हमारे एमसी के घर का सीन दिखाया जाता है। हमारा एमसी तो भाई यहाँ पर पूरी दुनिया के बिना सोचे समझे एकदम घोड़े बेचकर सोया ही होता है और यहाँ पर कुर्सी के साथ खराटा भी मार रहा होता है। भाई एक बार इसके टाइम को तो देखो, 7:59, यानी लगभग 8 बज ही चुके हैं और ये 8 बजे तक ऐसे ही सो रहा है। तभी उसके 8 बजने पर उसके घर ही उसका अलार्म बजने लगता है। वो भी उठते हुए कहता है कि टाइम से अब चलो गेम में वापस से एंटर करते हैं। अब वो टेलीपोर्ट होकर नॉइस विलेज में पहुंच जाता है और मेढक भी कहता है कि यार ब्रैड, तुम तो अभी भी जगे हो ना और तुमने मुझे अभी समन कर लिया। एमसी भी कहता है कि तुम अभी इस बात को समझे नहीं यार, जब जागो तभी सवेरा, हमें जल्द से जल्द अपने लेवल को अप करना पड़ेगा और इस नॉइस विलेज को छोड़ना पड़ेगा। और वो दोनों चलते चलते इस पूरे सिटी को डिस्कवर करने लगते हैं, यानी घूमने लगते हैं बेसिकली। यहाँ पर कई सारे प्लेयर्स सड़क पर ही खड़े होकर अपने लिए पार्टी को बना रहे होते हैं। कोई कहता है कि हम यहाँ पर लेवल 1 के प्लेयर को ढूंढ रहे हैं जो कि एक हीलर हो और वो गेमिंग में भी नहीं होना चाहिए। कोई कहता है कि हम यहाँ पर लेवल 2 और उससे वर्क के प्लेयर को ढूंढ रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर इलाइट ग्रुप को फॉर्म करने वाले हैं। और उन्हीं के बीच हमारा एमसी अपने सर पर ये जिया और लेवल 10 का टैग लिए हुए बिना किसी के सोचे समझे घूम रहा होता है। भाई एक नजर आसपास तो डाल ले, आसपास सिर्फ लेवल 1 और 2 के प्लेयर हैं और तुम लेवल 10 का टैग लिए ऐसे ही घूम रहा है। यार हम मान सकते हैं कि हमारा एमसी अब अंधा हो चुका है। वो भी कहता है कि देखने से तो ऐसा लगता है कि बस एक दिन के अंदर इस गेम में कुछ ज्यादा ही प्लेयर्स आ चुके हैं। मगर तभी वो सब प्लेयर्स उसके सर पर वो टैग को नोटिस कर लेते हैं और आपस में बात कर लेते हैं, डैम, एक लेवल 10 का प्रो प्लेयर, ये तो वही प्लेयर है ना कि वो जो लीडर बोर्ड पर नंबर 1 पर है। वो लड़की तो इतना करने लगती है कि ब्रो, क्या आप हमारे साथ टीम अप करना चाहते हैं? हमारे पास बहुत सारे ब्रिटिश गर्ल हैं, अगर आप हमें कैरी करते हो तो हम आपको कोई भी ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं। और भी कहता है कि बच्चे आखिर तुम्हें क्या लगा था कि तुम एक मास्क को पहन लेते हो और अपने पेरेंट्स को चेंज कर लेते हो तो तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा, मगर तुम अपने सर पे ये जो टैग तुम्हारा लेवल 10 का झूल रहा है उसे तो भूल ही गए थे। एमसी लाइक, अरे हाँ यार, मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था, आखिर मैं अब क्या करूँ? क्या मैं यहाँ से भाग जाऊँ? इतना सोचकर एमसी वहाँ से भागने लगता है, यानी जिया वहाँ से भागने लगता है। मगर वो सब प्लेयर्स तो उसका पीछा छोड़ने को रेडी नहीं है। वो सब उसका पीछा करते हुए कहते हैं कि इस प्रो प्लेयर को फॉलो करो, इसे जरूर से पता होगा जल्द से जल्द लेवल अप कहाँ से करते हैं। हाँ, इससे बस चिपके ही रहो, इसे हमसे दूर मत जाने देना। अब इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है, तो ये वीडियो भी खत्म होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या हमारा एमसी यानी ये जिया इन सभी प्लेयर से अपना पीछा छुड़ा पाता है, और छुड़ा भी लेता है तो क्या वो इस नॉइस विलेज में फिर से आएगा और क्या उसके साथ ये हरकत फिर से होगी? जानने के लिए देखिए नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।